हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर आप सभी का एक बार वेलकम है। आज की वीडियो में हम पूरी परिचर्चा करेंगे कि आपकी जो नई वाली रीट की वैकेंसी है वो आपकी कब तक होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखेंगे भाई कि आपकी नई वाली जो रीट की वैकेंसी है वो कब तक होगी। ठीक है, जो आपकी प्री रीट होती है उसका एग्जाम आपका कब लगेगा, और जो आपकी थर्ड ग्रेड होती है जिसको हम क्या रीट मेंस भी बोलते हैं, वो आपकी एग्जाम कब होगी और कितने पदों पे ये पोस्ट आएगी और एग्जाम का आपका लेवल कैसा होने वाला है। ठीक है, आपने सबने देखा होगा रीट 2000 जो 25 आपकी एग्जाम थी जो 26 में हुई थी उसका लेवल कितना अच्छा आया था। आगे आने वाली एग्जाम का लेवल कितना अच्छा आ सकता है और सिलेबस में क्या चेंज आपका हो सकता है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि आपकी जो रीट की नई वैकेंसी है वो आपकी कब तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि जो आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है। अब शिक्षा विभाग में क्या है, आप अपने रोजाना अखबारों में देखते होंगे कि जो सेकंड ग्रेड वाले जो पोस्ट है वो आपकी क्या बहुत ज्यादा खाली है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सेकंड ग्रेड की टीचर की ये पोस्ट कैसे फिल होंगी। अब ये पोस्ट आपकी फिल होती है एक तो एग्जाम से। ठीक है, एग्जाम आपकी लगती रहती है, एक होती है आपकी डीपीसी। ठीक है, डीपीसी क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो प्रमोशन कमेटी होती है ये क्या करती है कि जिन टीचरों को 10 साल आपकी थर्ड ग्रेड में हो जाती है उनका जो प्रमोशन होता है वो क्या कर देते हैं सेकंड ग्रेड में आपका प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो रीट होगी वो डिपेंड करती है आपकी डीपीसी पे। ठीक है, आपकी डीपीसी जितनी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, और आपको एक बात इंफॉर्मेशन और बता दूं खुशखबरी के तौर पे कि भाई जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में क्या है जो आपके टीचर है पुराने वाले, ठीक है, उनसे क्या उनकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मांगी जा रही है कि भाई हम आपका क्या प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो रही नई आपकी जो रीट की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, लास्ट में मिलेगी ये 2026 के में। ठीक है, 2026 के लास्ट में आपको जो न्यू रीट होती है आपकी जो प्री एग्जाम होती है उसका क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2026 में तो एक दो मंथ तो क्या होंगे आपके फॉर्म भरने में, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, उसमें आपके लग जाएंगे। और इसकी जो आपकी एग्जाम की डेट होगी, ठीक है, आपकी एग्जाम होगी इसमें आप मान लो कि मार्च या अप्रैल 2027 तक आपकी एग्जाम हो सकती है। मार्च या अप्रैल 2027 तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि 2028 वाली जो आपकी साल है वो क्या आपकी चुनाव की साल है। ठीक है, और आप सबने देखा हो राजस्थान में जब जब चुनाव की आपकी साल होती है तब तब क्या होता है आपकी रीट की वैकेंसी तो आती है। ठीक है, जब आपने 2027 में अप्रैल में जब आपकी इसकी एग्जाम हो जाएगी तो जो आपकी मेंस एग्जाम होती है, ठीक है, वो आपकी 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में आपकी मेंस एग्जाम होती है। ठीक है, आपने पिछली बार एग्जाम में भी देखा होगा, ठीक है, आपकी जो 2023 में जो मेंस लगी थी 2023 में 25 फरवरी की समथिंग, ठीक है, उसमें भी क्या था, उसमें वो भी आपकी 8 महीने या 6 महीने बाद हुई थी प्री एग्जाम के बाद। और आपकी जो अब 17 जनवरी को आपकी मेंस की एग्जाम लगी है वो भी आपके 8 महीने या 6 महीने बाद आपकी होती है। ठीक है, अगर आपकी 2026 के लास्ट में प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपकी मार्च अप्रैल तक प्री की एग्जाम लग जाएगी, और मार्च अप्रैल में प्री की एग्जाम लग जाएगी तो 2027 के नवंबर में दिसंबर में आपकी क्या है मेंस की एग्जाम लग सकती है। क्योंकि क्या है 2028 में जो चुनाव होंगे उनसे पहले भाई इनको टीचरों को पोस्टिंग देनी होगी। ठीक है, अगला क्या है कि रीट की आपकी एग्जाम कब है। ठीक है, तो रीट की एग्जाम मैंने बता दिया। अगर 2026 के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन रीट का आ जाता है, ठीक है, तो आपकी 26 में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो मार्च या अप्रैल में आपको क्या है इसकी एग्जाम देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्च या अप्रैल 2027 में आपको इसकी एग्जाम देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्री की एग्जाम। ठीक है, अब देखो दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट तो वो है कि भाई जो तो फ्रेशर है, उन्होंने क्या प्री रीट अब तक क्या क्लियर ही नहीं किया, और एक स्टूडेंट ये वो है ओल्ड वाले के, उन्होंने प्री रीट क्लियर कर लिया, तो उनको तो प्री एग्जाम का से इतना मतलब होता नहीं है, वो तो अपनी क्या मेंस की तैयारी करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपना कि भाई थर्ड ग्रेड की मेन एग्जाम आपकी कब लगेगी। तो आपकी जो प्री एग्जाम होती है उससे 6 महीने बाद प्री जो आपकी एग्जाम होगी उससे 6 मंथ या 8 मंथ बाद आपकी क्या लग जाएगी ये। क्योंकि देख प्री एग्जाम आपकी जब होती है उससे 3 महीने में तो आपका रिजल्ट आता है प्री वाला। ठीक है, जब 3 महीने में प्री वाला रिजल्ट आएगा तो ये पूरा डाटा जो प्री वाला होता है उसको जो अपना बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका ये भेजता है अपना आरएसएस भी,
पूरा डेटा को अपने को, ठीक है। जब आपके आरएसएस डेटा भेज देते हैं तो वो क्या अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं, फॉर्म के बाद फिर आपको पता है एग्जाम होती है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि प्री एग्जाम के 8 महीने या 6 महीने बाद आपकी क्या मेंस की एग्जाम होगी। अगर प्री एग्जाम आपकी अप्रैल में हो जाती है तो दिसंबर 2027 तक आपकी क्या मेंस की एग्जाम हो सकती है। अब दिसंबर 2027 तक आपकी एग्जाम हो जाएगी तो आप ये मान लो 3 महीने या 4 महीने आपका क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगली बात आती है भाई कितने पदों पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि जो आपको 2026 जो 25 वाली आपकी रेट थी ये आपकी 7,000 या 7,500 आपके पदों पे थी, ठीक है। इसमें क्या थे 5,000 पद तो आपके किसके थे L1 के थे, ठीक है। और जितने भी पद थे L2 के थे 2,000 समथिंग और कुछ आपके L1 के संस्कृत विभाग के थे, ठीक है। तो आपके जो L2 के जो पद थे इसमें, ठीक है, 2025 वाली रीट में इसमें क्या था L2 के पद जो आपकी नॉर्मल जो शिक्षा होती है सामान्य शिक्षा उसमें नहीं थे, वो पूरे थे आपके संस्कृत विभाग में, ठीक है। और L1 के जो पद थे वो 5,000 तो आपके नॉर्मल जो आपकी सामान्य शिक्षा उसके थे और 500 के समथिंग पद आपके किसके थे उसमें संस्कृत विभाग के थे, ठीक है। तो अब की बार जो आपकी रीट की जो वैकेंसी है आप ये देख लो कि 20,000 से ज्यादा पदों पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा पदों पर देखने को मिल सकती है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका डीपीसी, ठीक है। अगर आपकी डीपीसी हो गई तो जितने भी आपके थर्ड ग्रेड वाले टीचर हैं वो क्या सेकंड ग्रेड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब थर्ड ग्रेड के अगर स्कूल में पोस्ट खाली रह गई तो उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपको उनको टीचर की जरूरत होगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक कटिंग बुलाया हूँ अखबार की, आप इसको भी देख लो कि शिक्षा विभाग का नया सत्र वो सेशन शुरू हो चुका है। ना पढ़ाई शुरू हो पा रही है ना ही नामांकन जो आपकी जो एनरोलमेंट है उनके जो नामांकन जो गति पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी बच्चा स्कूल में कब आएगा जब स्कूल में टीचर होंगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में 1.24 लाख क्या पद खाली हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितने पद हैं आपके, प्रिंसिपल के आपने कितने 5,945 और जो वरिष्ठ आपके अध्यापक होंगे कितने 43,000 आपके पद खाली है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि भाई डीपीसी आपकी होगी, ठीक है। जब डीपीसी होगी तो जितने भी थर्ड ग्रेड वाले टीचर हैं आपके थर्ड ग्रेड वाले टीचर पहुंच जाएंगे आपके सेकंड ग्रेड में और जितने भी सेकंड ग्रेड वाले टीचर हैं वो आपके हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब थर्ड ग्रेड वाले आपके सेकंड ग्रेड में सेकंड वाले ग्रेड वाले आपके अगर फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ से आपकी क्या है जो वैकेंसी है वो आपकी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि भाई कितने आपके पद खाली हैं, ठीक है। तो आपके जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं उनके आपके 43,000 के समथिंग आपके क्या है पद खाली हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि भाई एग्जाम का लेवल आपका कैसा होने वाला है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि आरएसएसबी बोर्ड ने आपका जो पैटर्न है, ठीक है, वो पूरा चेंज कर दिया। इन्होंने किया क्या है पहला बात बता देता हूं मैंने, आरएसएसबी बोर्ड ने पहला तो किया है इन्होंने जो एग्जाम को हार्ड कर दिया, ठीक है। हार्ड कितना किया है इन्होंने 20 से 30% एग्जाम के पेपर को क्या कर दिया हार्ड कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है लेंदी बना दिया पेपर को, ठीक है। लेंदी कितना 50% से लेकर और 60% तक पेपर को लंबा कर दिया, ठीक है। जहां कहीं आपने देखोगे भाई कि 2.5 घंटे की एग्जाम होती है आपकी, ठीक है, उसमें आपकी 70 पेज का पेपर आता है, ठीक है। 70 पेज का पेपर आता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो पूरे एक पेज पे आते हैं, ठीक है। जो सीटेट का जो आपका पैटर्न था वो आपने क्या आरएसएसबी बोर्ड ने अपने जो टीचर की एग्जाम है उसमें क्या फॉलो कर दिया है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि सर सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस में जो आपका मेजर चेंज आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, माइनर चेंज आपको देखने में मिल सकता है, ठीक है। माइनर चेंज कौन से पार्ट में जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, सब्जेक्ट वाला पार्ट है आपका, ठीक है। जो मेंस वाला एग्जाम होती है आपकी उसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें आपको माइनर चेंज देखने को मिल सकता है, एक दो टॉपिक को बढ़ा भी सकते हैं और एक दो टॉपिक को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आपका ओल्ड वाला जो सिलेबस है, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या आपको तैयारी पूरी करनी है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी 1 साल से लेकर 1.5 साल, ठीक है। तो आपके पास अभी 1 साल और 6 महीने का भी पूरा टाइम बचा है, 1.5 साल है आपके पास। तो आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो जिंदगी में हार और जीत तो चलती रहती है, ठीक है। अगर आप एक बार हार गए और बैठ गए तो आपको क्या है जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके अपनी जितनी भी हार हुई है उन सबको भूलकर तो आप क्या अपनी रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई कि हम उनका और एग्जाम आ रही है, जैसे एलडीसी की एग्जाम आ रही है, सेकंड ग्रेड की आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है,
4th ग्रेड की जो हाई कोर्ट की एग्जाम वो आ रही है, अगर बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एग्जाम आ रही है, तो भाई उनको भी आप करते रहे, ठीक है? और रीड को आप एक साइड में इसके लिए 1 घंटा या 2 घंटा आप देते रहे, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।